Hi guys, this is Tabriz from Achiever Classes and welcome to my channel. Today we are going to learn about can and could. तो guys चलिए आज हम लोग देखते हैं can और could के यूज को। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे can। तो can का यूज हम कब और किस सिचुएशन में करेंगे, चलिए guys आज हम लोग इसको जानते हैं। तो guys can हम तब यूज करेंगे जब हम किसी काम को करने की ताकत रखते हैं, कुव्वत रखते हैं, सलाहियत रखते हैं, या हमारे अंदर में कैपेबिलिटी होती है किसी काम को करने की। आप समझ रहे हैं ना। तो कैन का एक्चुअल अर्थ होता है सकना, यानी आप किसी काम को कर सकते हैं। यानी जब भी हमारे वाक्य का जो हिंदी में आएगा अर्थ की सकता है, सकती है, सकते हैं, तब इस सिचुएशन में हम लोग कैन का यूज करेंगे। यानी कि अगर मैं बोलूं कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, इसका मतलब यही है कि मेरे अंदर में सलाहियत है इंग्लिश बोलने की। अगर मैं बोलूं कि मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता हूं, यानी कि सलाहियत नहीं है, ताकत नहीं है, मेरे अंदर में कैपेसिटी नहीं है, क्षमता नहीं है इंग्लिश बोलने की। तो मैंने एक सेंटेंस लिया कि वह इंग्लिश बोल सकती है, तो उसके लिए हम लोग सब्जेक्ट लगाएंगे शी। तो she can speak English. She can speak English. वह इंग्लिश बोल सकती है। तो इसका मतलब है कि ये जो लड़की है इसके पास कैपेबिलिटी है, क्षमता है, ये समर्थ है इंग्लिश बोलने में, ये लड़की सक्षम है इंग्लिश बोलने में। इसीलिए तो मैंने कहा कि she can speak English. वह इंग्लिश बोल सकती है, यानी कि इसमें बात हो रही है एबिलिटी की, पावर की, कैपेसिटी की, कैपेबिलिटी की, इसमें बात हो रही। तो शी कैन स्पीक इंग्लिश, वह इंग्लिश बोल सकती है। अगर मैंने कहा कि भाई वह इंग्लिश नहीं बोल सकती, यानी कि उस लड़की के अंदर में क्षमता नहीं है, वो सक्षम नहीं है, उसके अंदर में काबिलियत नहीं है इंग्लिश बोलने की, वह इंग्लिश नहीं बोल सकती है। तो हम इसमें क्या है, कैन के बाद में हम लोग यूज करेंगे नॉट, कैन नॉट। हम लोग कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई कैन के बाद में हम लोग कभी डू डज का यूज करना स्टार्ट करते हैं, जैसे शी डज नॉट कैन स्पीक इंग्लिश, ये सब गलत हो जाएगा। तो हम लोग को बोलना है कैन के बाद में ही नॉट। तो हम लोग क्या बोलेंगे, शी कैन, इसी जगह साथ में ही कैन नॉट एक साथ, शी कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। हम चाहें तो इसको यूज करते हैं शी कांट स्पीक इंग्लिश, यानी कैन के साथ में अपॉस्ट्रोफी टी, शी कांट स्पीक इंग्लिश भी बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं शी कैन नॉट स्पीक इंग्लिश नेगेटिव सेंटेंस में। अब सवाल, जब हम किसी की काबिलियत पर सवाल उठाते हैं, जब हम सवाल करते हैं कि भाई क्या वह इंग्लिश बोल सकती है, क्या उसके अंदर में सलाहियत है इंग्लिश बोलने की, क्या वह सक्षम है इंग्लिश बोलने में, क्या वह समर्थ है इंग्लिश बोलने में, क्या उसके अंदर में कुव्वत है इंग्लिश बोलने की, क्या उसके पास पावर है इंग्लिश बोलने की, क्या वह समर्थ है, क्या वह सक्षम है इंग्लिश बोलने में। तो ऐसे सिचुएशन में हम सवाल करेंगे। तो ये जो कैन है ये सब्जेक्ट के स्थान पे और सब्जेक्ट कैन के स्थान पे। तो कैन ये रहा और देखिए सब्जेक्ट ये रहा। तो कैन आई, कैन यू, कैन ही, कैन शी, इस तरह से। तो क्या वह इंग्लिश बोल सकती है, तो कैन शी स्पीक इंग्लिश। अब क्या वह इंग्लिश नहीं बोल सकती है, कैन शी नॉट स्पीक इंग्लिश, या फिर कांट शी स्पीक इंग्लिश, इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। तो गाइस कैन का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम बात करते हैं कैपेसिटी की, सलाहियत की, कुव्वत की, ताकत की, क्षमता की, तब हम लोग यूज करते हैं कैन। यानी कि फला बंदा के पास फला काम करने की सलाहियत है, वो उस काम को कर सकता है, ऐसी उसमें सलाहियत है। आप समझ रहे हैं। तो चलिए गाइस कुछ सेंटेंस हम लोग मेक करते हैं। वह इंग्लिश बोल सकती है, शी कैन स्पीक
इंग्लिश। वह इंग्लिश नहीं बोल सकती है। शी कांट स्पीक इंग्लिश। क्या वह इंग्लिश बोल सकती है? कैन शी स्पीक इंग्लिश? क्या वह इंग्लिश नहीं बोल सकती है? कैन शी नॉट स्पीक इंग्लिश? या फिर कांट शी स्पीक इंग्लिश? कैसे वह इंग्लिश बोल सकती है? हाउ कैन शी स्पीक इंग्लिश? कैसे वह इंग्लिश नहीं बोल सकती है? हाउ कैन शी नॉट स्पीक इंग्लिश? इस तरह से गाइस हम लोग बहुत सारे सेंटेंस मेक कर सकते हैं। नेक्स्ट, मैं 3 लैंग्वेजेस में बात कर सकता हूं, तो क्या बोलेंगे? आई कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस। मैं नदी में मछली की तरह तैर सकता हूं। आई कैन स्विम इन द रिवर लाइक अ फिश। तुम कार चला सकते हो। यू कैन ड्राइव द कार। मैं बाइक चला सकता हूं। आई कैन राइड द बाइक। इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस मेक कर सकते हैं। कुछ नेगेटिव सेंटेंस लेते हैं कि वह इंग्लिश नहीं बोल सकती है। शी कांट स्पीक इंग्लिश। तुम फ्रेंच नहीं बोल सकते हो। यू कांट स्पीक फ्रेंच। वे लोग अच्छा नहीं नाच सकते हैं। दे कांट डांस वेरी वेल। इस तरह से तुम इस काम को नहीं कर सकते हो। यू कांट डू दिस वर्क। इस तरह से मेरा भाई तेजी से टाइपिंग नहीं कर सकता है, तो माई ब्रदर कैन नॉट टाइप वेरी फास्ट। इस तरह से सेंटेंस हम लोग मेक करेंगे। कुछ सेंटेंस अगर हमको इंटरोगेटिव में लेना हो तो कहेंगे कि क्या तुम बाइक चला सकते हो? कैन यू राइड अ बाइक? क्या तुम्हारा भाई स्टेज में गिटार बजा सकता है? कैन योर ब्रदर प्ले गिटार ऑन द स्टेज? क्या तुम 100 वर्ड टाइप कर सकते हो पर मिनट? कैन यू टाइप 100 वर्ड्स पर मिनट? क्या तुम मेरी बात सुन सकते हो? कैन यू हियर मी? इस तरह से गाइस आप बहुत सारे सेंटेंस मेक कर सकते हैं। तो चलिए गाइस हम लोग कैन के और किस सिचुएशन में यूज करेंगे उसको हम लोग देखते हैं। इजाजत लेने और इजाजत देने के लिए भी हम लोग कैन का प्रयोग करते हैं। आस्क फॉर परमिशन या गिव परमिशन। इजाजत लेना और इजाजत देना दोनों ही सेंस में हम लोग कैन का प्रयोग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे किसी से इजाजत लेना है या हमें किसी से इजाजत लेना है कि क्या हम लोग अब घर जा सकते हैं, तो क्या यूज करेंगे? कैन वी गो होम नाउ? तो यहां मैंने क्या किया? मैंने किसी से इजाजत लिया। अब ऐसे इजाजत जो होते हैं ये इनफॉर्मल होते हैं। इनफॉर्मल, अनौपचारिक जिसे बोलते हैं, अनौपचारिक इजाजत लेना। ठीक है, तो क्या हम लोग अब घर जा सकते हैं? और ऐसे इजाजत जो है हम लोग फ्रेंड्स वगैरह से लेते हैं या फिर हमारे जो कलीग्स वगैरह होते हैं उससे लेते हैं। तो क्या अब हम लोग घर जा सकते हैं? तो कैन वी गो होम नाउ? क्या हम लोग अब घर जा सकते हैं? कुछ और इजाजत जैसे लेते हैं कि क्या मैं आपसे एक सवाल कर सकता हूं या पूछ सकता हूं? तो कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन? यहां भी हम लोग एक अनौपचारिक इजाजत ले रहे हैं, एक इनफॉर्मल परमिशन ले रहे हैं। इसके अलावा कुछ और सेंटेंस लेते हैं। क्या मैं आपका सेल फोन यूज कर सकता हूं या क्या मैं तुम्हारा सेल फोन यूज कर सकता हूं? कैन आई यूज योर सेल फोन प्लीज? आप कुछ भी बोल सकते हैं। इसके अलावा कि क्या मैं प्रिया को टहलाने या घुमाने के लिए ले जा सकता हूं? कैन आई टेक प्रिया फॉर अ वॉक? इस तरह से क्या मैं यहां बैठ सकता हूं? कैन आई सिट हियर? इस तरह से आप इजाजत ले रहे हैं। अब इजाजत देना यह डिपेंड करता है कि बंदा आपको इजाजत दे या ना दे। जैसे आप
चाहो तो आप जो है पार्क में जा सकते हो। यदि आप चाहो तो आप पार्क में जा सकते हो, तब क्या बोलेंगे? यू कैन गो टू द पार्क इफ यू वांट। अब तुम अब घर जा सकते हो तो यू कैन गो होम नाउ। इस तरह से तुम मेरा लैपटॉप यूज कर सकते हो, मुझे इसकी जरूरत अब नहीं है, तो यू कैन यूज माई लैपटॉप, आई डोंट नीड इट राइट नाउ। इस तरह से यानी कि मैंने उसको इजाजत दे दिया कि भाई आप मेरा लैपटॉप यूज कर सकते हो, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, आप यूज करो। इस तरह से हम लोग यूज करते हैं फॉर्मल जो इनफॉर्मल हमारा इजाजत देना और लेने के सेंस में। अच्छा, कुछ और सेंटेंस बना सकते हैं। रिक्वेस्ट जब हम किसी को रिक्वेस्ट करते हैं, रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है? रिक्वेस्ट का मतलब होता है कि भाई मैं उससे मिन्नत कर रहा हूं कि भाई प्लीज फला काम को कर दो यार, इस तरह से। तो रिक्वेस्ट के सेंस में भी हम लोग क्या है, कैन का यूज करते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, तो ये एक रिक्वेस्ट है। तो क्या तुम, तो कैन यू हेल्प मी, कैन यू हेल्प मी, तो इस तरह से रिक्वेस्ट है। ये हमारा इजाजत था। तो कैन वी गो होम नाउ, यानी ये हमारा इजाजत है। तो ये है आस्क फॉर परमिशन, आस्क फॉर परमिशन। अब अगर मैंने बोला कि क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, तो कैन यू हेल्प मी। यहां बस हम किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। क्या आप मुझे बतला सकते हैं कि स्टेशन जाने का रास्ता कहां से है, या कैसे मैं स्टेशन जाऊं, क्या आप मुझे बता सकते हैं। तो कैन यू टेल मी, कैन यू टेल मी द वे टू द स्टेशन, टू द स्टेशन, स्टेशन। तो क्या आप मुझे स्टेशन का रास्ता बतला सकते हैं, तो कैन यू टेल मी द वे टू द स्टेशन। तो इस तरह से आप क्या कर रहे हैं, किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई बता सकते हो और बता दोगे, आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो। अच्छा, और भी कुछ सेंटेंस, क्या आप मेरे लिए एक कप चाय बना दोगे प्लीज, ये भी आपने रिक्वेस्ट किया। तो आप क्या बोलोगे, कैन यू मेक अ कप ऑफ टी, कैन यू मेक अ कप ऑफ टी प्लीज। इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं रिक्वेस्ट के सेंस में, वो भी कैन से। अच्छा, अब आप कैन का यूज जब आप किसी को पेशकश करते हो, प्रस्ताव देते हो, ऑफर के सेंस, ऑफर का मतलब होता है प्रस्ताव या फिर पेशकश। जब आप किसी से पेशकश करते हो, प्रस्ताव देते हो, प्रस्ताव रखते हो कि क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं, यहां बस आप पेशकश कर रहे हो, प्रस्ताव दे रहे हो, रख रहे हो। तो आप ऐसे सिचुएशन में आप क्या है, तब भी कैन का यूज आप कर सकते हो। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं, तो कैन आई हेल्प यू, इस तरह से। अब कुछ और भी सेंटेंस, जैसे कि मान लो बंदा जो है, कोई बॉक्स है वो काफी भारी है, अब वो उसे मतलब उठा नहीं पा रहा है, तो मैं उसे पेशकश कर सकता हूं कि क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं उस बॉक्स को उठाने में। तो क्या बोलेंगे, कैन आई हेल्प यू लिफ्ट दैट बॉक्स। यहां भी मैंने ऑफर किया, यहां भी मैंने पेशकश की। अब ये डिपेंड करता है बंदा हाँ बोले या ना बोले। तो नेक्स्ट और भी एक सिचुएशन है जिसका नाम है सरप्राइजिंग सिचुएशन। सरप्राइजिंग सिचुएशन, सरप्राइजिंग सिचुएशन कौन सा सिचुएशन होता है, इस सिचुएशन में जब आप मतलब आप बिलीव नहीं कर रहे हो, यानी कि ऐसा हो सकता है यार, ये बिलीव नहीं कर पा रहे हो, यानी कि यार ये कैसे हो सकता है, अब बिलीव नहीं कर पा रहे हो।
फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं, जैसे बोलेंगे कि यू कांट बी 40+, फॉर एग्जाम्पल, सॉरी, you can't be 40 या 50+, जो भी, यानी आप 40 से ज्यादा उम्र के तो आप हो ही नहीं सकते हैं, यानी यू कांट बी 40+, यू लुक यंग, आप तो जवान लग रहे हो, आप तो हो ही नहीं सकते हो कितने साल के, 40 से ऊपर, यानी 40 से ऊपर जो है आपका उम्र लगता ही नहीं, आप तो एकदम सिचुएशन, ये एक सरप्राइजिंग सिचुएशन, यार आप तो 40+ लगते ही नहीं हो, आप तो बिल्कुल जवान लग रहे हो। तो ये वाला जो सिचुएशन, इस समय भी हम कैन का यूज करेंगे।